Hello बच्चों, let's see this question. This question says atoms of metal have only a few electrons in their valence shell, while atoms of non-metals generally have more electrons in their valence shell. Metallic character is closely related to atomic radius and ionization enthalpy. Metallic character increases from top to bottom in a group and decreases from left to right in the period. Metallic character is inversely related to electronegativity. The electronegativities of following elements increases in the order. यहाँ क्वेश्चन में 4 एलिमेंट्स गिवन हैं और इनके लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज increasing order of electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी. इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है जो किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है और ग्रुप में टॉप टू डाउन जाने पर डिक्रीज होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases in a period moving on left to right, but decreases in the group moving top to bottom मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है. सो यहाँ गिवन एलिमेंट्स है कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस. कार्बन, नाइट्रोजन यहाँ सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है और सिलिकॉन, फॉस्फोरस थर्ड पीरियड के एलिमेंट है. तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थर्ड पीरियड के एलिमेंट से ज़्यादा होनी चाहिए और वो एलिमेंट जो कि राइट साइड होगा उसकी ज़्यादा होगी. तो यहाँ राइट साइड है नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी कार्बन से. देन थर्ड पीरियड के एलिमेंट में राइट साइड है फॉस्फोरस, सो फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी सिलिकॉन से. तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से होता है, नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा, देन उससे कम कार्बन. सो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा सी में, सिलिकॉन की सबसे कम, देन उससे ज़्यादा फॉस्फोरस, देन कार्बन और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन. होप अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.